So let's see, we are talking about chapter second in 11th class. तो आज फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे 11th क्लास का, और चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, सॉरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। That is the primary topic in this chapter. So what is the meaning of distance? Distance को अगर हिंदी में कहे तो you can say दूरी, और हिंदी में विस्थापन को अपन कहते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को अपन कहते हैं विस्थापन। आप सर इसको समझते हैं कि जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो इनमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो एक डायग्राम बनाते हैं जिससे अपन आपको समझाते हैं इसको। सो देयर इज ए सर्कुलर पाथ, और मैंने इस तरीके से ट्रैक बना दी इसके अंदर, और यहां एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी, दैट इज अ पॉइंट ए एंड दैट इज अ पॉइंट बी। आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? लेट्स सी। अब अगर मुझे ए से बी पे जाना है, अगर मुझे ए से बी पे जाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा? टेल मी, बताओ। अगर मुझे ए से बी पॉइंट पे जाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं मान के चलो सीधे सीधे चल जाऊं, सो देयर इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर मैं यू जाता, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये स्मॉलेस्ट पाथ है, तो ये स्मॉलेस्ट पाथ नहीं है। अगर मैं एक लाइन स्ट्रेट में ड्रॉ कर दूं, सो दैट इज द स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर अपन इजी लैंग्वेज में बोले तो सर किसी भी दो डिस्टेंस के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टकट रास्ता उसका दो पॉइंट के बीच का, तो उसी शॉर्टकट पाथ को, उसी स्मॉलेस्ट पाथ को अपन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, there is a displacement, और displacement it is denoted by small s, हिंदी में कहे तो विस्थापन। आगे बढ़े। अब सर ए से बी पे जाने के जितने भी वेरियस पाथ है, जितने भी रिमेनिंग पाथ है ए से बी पे जाने के, ऐसे आप ये ले लो, यहां से चल के यहां आ जाओ, या यहां से चल के यहां आ जाओ, या यहां से यू चले और फिर बी पे चल गए, तो जितने भी वेरियस पाथ है, जितने भी बचे हुए रास्ते हैं कहां पे जाने के? बी पे जाने के, वो सारे क्या कहलाएंगे? दूरी कहलाएंगे। सो all remaining path from A to B is known as distance। अब भाई स्टूडेंट्स आया क्या समझ में? बड़े आगे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हिंदी में बोल सकते दूरी, और डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। सो आई होप आई हैव क्लेरिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहे तो विस्थापन, हिंदी में कहे तो विस्थापन। अरे आ गया क्या समझ में सबको? आ गया? वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं दूरी की, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो आई होप शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा जितने भी पॉसिबल पाथ है कहां से कहां जाने के? ए से बी जाने के, उसको अपन क्या कहेंगे? दूरी। अंडरस्टैंड? लेट्स, अगर मैं यूनिट की बात करूं कि सर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। एम के एस में यूनिट क्या होगी? मीटर। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ अपन ने। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम के एस यूनिट, सो लेंथ को किस में कंसीडर करने वाले हैं अपन? मीटर में।
और सीजीएस में लेंथ को किसमें कंसिडर करने वाले हैं? सेंटीमीटर में। एफपीएस में लेंथ को किसमें कंसिडर करने वाले हैं? फुट के अंदर। याद है ना तुम्हें? वेरी गुड। और इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है सर? मीटर ही होती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर भी होती है। लेकिन इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की बात करी जाए तो सर ये विस्थापन जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, हिंदी में बोले तो सदिश राशि है। और अगर मैं बात करूं दूरी की, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है भैया? डिस्टेंस है अदिश राशि, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? आई विल टेल यू इन नेक्स्ट चैप्टर। तो प्लीज एक बार इसको उतारो। और वेग कहेंगे हिंदी के अंदर किसको? वेलोसिटी। गॉट इट? आ रहा है ना समझ में बात? अब आगे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द स्पीड? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड which is denoted by capital S, it is the ratio of distance, it is the ratio of distance which is covered by a body, which is covered by a body to and time taken, स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड स्पीड। अगर अपन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखना चाहे तो वी कैन राइट द डेफिनेशन, विच इज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी कार के द्वारा एक रिक्वायर्ड टाइम में, एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा जा रहा है। नाउ दैट रेशियो इज नोन एज स्पीड। मतलब अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहे हो और यू आर कवरिंग अ डिस्टेंस, सो टाइम तो लगेगा। सो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को, डिस्टेंस जो आपने कवर करी और टाइम के रेशियो को अपन क्या कहने वाले? स्पीड कहने वाले। तो सर फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कैन बी रिटन एज स्पीड कैपिटल एस, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये कौन सा टाइम है? जो टाइम लगा आपको डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस इट इज दूरी इन हिंदी एंड दैट इज समय। गॉट इट? अगर इसका फॉर्मूला बना ले तो फॉर्मूला बनेगा S इज इक्वल टू D बाई T। गॉट इट? व्हाट इज द SI यूनिट? व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? सर ऊपर है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसमें कवर होता है? मीटर में। नीचे क्या है? टाइम। टाइम की MK, CGS, FPS यूनिट में किसमें कवर होता है? टाइम। सेकंड में। सो दैट इज द यूनिट विच इज मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? यहां पर स्पीड की यूनिट हो गई। अगर मैं इसका MLT निकालू, या यहां दिखा देते हैं, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालू, सो बच्चों क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? अरे बताओ भैया, हिंदी में आप इसको बोलोगे विम्य सूत्र। I told you so many times dimensional formula in term of MLT. Sir, what is the meaning of M? इसका मीनिंग मास होता है, that is a length and that is a time. अगर इस यूनिट में देखे तो मास की तो कोई यूनिट ही नहीं है, और मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो मास की यूनिट नहीं है तो M क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। That small m which is meter, it is the unit of distance, जिसकी वजह से डिस्टेंस क्या? लेंथ है, तो L की पावर 1। सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे T की पावर -1। सो इस तरीके से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का MLT निकाल लेंगे। और डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग 11th एंड 12th क्लास। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए।
डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आप बना लोगे यूनिट, और यूनिट से आप बना लो। सो आई होप उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं अपन, एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा रीचेंज कर देते, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आई टोल्ड यू इन प्रीवियस टॉपिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या कहते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज कवर्ड बाय अ बॉडी, कोई भी कार, कोई भी व्हीकल कवर कर रहा है, आप कवर कर रहे हो, एंड टाइम टेकन t। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आने वाला है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाने वाला है, वेलोसिटी कहलाने वाला है। अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं, फॉर्मूला बना लूं, तो फॉर्मूला ये होगा, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c, सॉरी स्मॉल s, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, और टाइम क्या है अपने पास, स्मॉल t। यूनिट वही हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अगर एमएलटी की बात करें तो सर ऊपर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट जिसको मीटर में कंसीडर करते हैं, नीचे आ रहा है टाइम जिसको सेकंड में कंसीडर करते हैं। तो अगर एमएलटी की बात करूं तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होने वाला है, किसका होने वाला है, किसका होने वाला है भाई, वेग का, वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, स्पीड का। एक बात याद रखनी है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो थी, जो अपन ने अभी कराई है, वो स्केलर क्वांटिटी है। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जिससे डिस्प्लेस स्पीड बन रहा है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिससे वेलोसिटी बन रहा है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इन टुमारो लेक्चर। सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज स्टे फिट।